वेलकम बैक गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू चूज़ स्ट्रीम्स, यानी कि जो आपका एसओएससी होता है, मींस स्कूल और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है, उसके लिए हम स्ट्रीम्स को चूज़ कैसे करें। क्योंकि हमारे पास क्लास 9th के लिए बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं इस टाइम पर, और स्पेशली मैं क्लास 9th के लिए वीडियो बना रही हूँ कि किस तरीके से हमें अपनी जो स्ट्रीम है उसे चूज़ करना है, हमारा जो डोमेन सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, उसके क्या क्या स्कोप्स हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी चूज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप इन फ्यूचर उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस चीज़ में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके पास तो ये सिचुएशन अभी आ चुकी है, बल्कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के पास तो ये आनी ही होती है। तो अभी आप क्लास 8th में हैं और अभी को अगर आपको एसओएससी में एडमिशन लेना है तो आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसी कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है जिससे कि हम अपना फ्यूचर में 100% दे सकते हैं और अच्छे से अपनी जॉब जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीम वाइज कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है क्लास 9th के लिए और 2022 में कौन कौन सी थी। क्योंकि देखो 2023 का अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, साफ बता रही हूँ मैं आपको। जितनी जो भी आपका स्ट्रीम्स अवेलेबल थी 2022 में, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उनसे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर कुछ नया ऐड होता है तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखेंगे आज हम, सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट होता है ह्यूमैनिटीज़ का। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो ह्यूमैनिटीज़ यानी कि एसएसटी यानी कि सोशल साइंस। तो आप सभी का अगर इंटरेस्ट है सोशल साइंस में तो ऑफ कोर्स आप इसे ले सकते हैं। देखिए, आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ करेंगे उससे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप ये नहीं देख सकते कि इसमें स्कोप कितना है। अगर आपके पास स्कोप बहुत सारा है लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, या फिर आपको वो पढ़ना सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, तो आप उसे ले नहीं सकते किसी भी हाल में। इसीलिए पहले ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सोचा है अभी तक, और आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में है, मैथ्स में है, साइंस में है, एसएसटी में है, ठीक है, इंग्लिश में है, हिंदी में, किस सब्जेक्ट में है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा। तो अभी देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। तो ह्यूमैनिटीज़ से बेसिकली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ यहाँ पे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत ही सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में बताऊं तो अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है, ठीक है, कुछ भी बनना है तो आप ह्यूमैनिटीज से बन सकते हैं, सिवाय डॉक्टर के, इंजीनियर के, या फिर आपको अगर मान लीजिए किसी बैंक में जॉब करनी है जस्ट लाइक अ मैनेजर, या फिर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, तो इन सभी जॉब को आप ह्यूमैनिटीज़ के बलबूते पर हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है तो आप इन सभी जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। चाहे आपको आईएएस बनना हो, चाहे आपको आईपीएस बनना हो, चाहे आपको टीचर बनना हो, या फिर आपको एनी अदर गवर्नमेंट जॉब में अगर उसमें अप्लाई करना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ लेके उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब सेम अगर बात करें प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब में कुछ भी नहीं है, प्राइवेट जॉब में बहुत कुछ होता है। जैसे कि आपको अगर टीचर की जॉब करनी है तो आप प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपना खुद से बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी बात हो जाती है आपकी प्राइवेट की। लेकिन खास तौर पर बताऊं तो अगर आपको डॉक्टर और इंजीनियर जैसे जो अपनी जॉब अगर उसे पाना है या फिर आपको उसमें करियर बनाना है तो आप ह्यूमैनिटीज़ से वो नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, वो ह्यूमैनिटीज़ बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि फिर वो एलिजिबल नहीं हो सकता। ह्यूमैनिटीज़ का क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो है आपका, स्टेम में आपका बेसिकली मैथ्स होगा, आपकी साइंस होगी, आपको पढ़ाया जाएगा 9th में भी 10th में भी। 9th एंड 10th में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मोस्टली आपका ध्यान साइंस एंड मैथ्स पर रखा जाएगा अगर आप स्टेम ले रहे हैं तो। और उसके बाद 11th 12th का तो फिर हमारा अलग ही हो जाता है, ठीक है। तो स्टेम से आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, ठीक, और भी बाकी बहुत सारी जॉब होती हैं आपकी, ठीक है। हर एक फील्ड, देखो पहली बात तो ये जान लो कि जो स्टेम है उससे आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर भी बन सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो,
ठीक, आईपीएस भी बन सकते हो, या फिर कोई भी अदर जो ऑफिसर है आपका, वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। टीचर भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, टीचर भी बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपके साइंस के सब्जेक्ट के भी होते हैं स्पेसिफिक, वो आपके एसएसटी के सब्जेक्ट के भी होते हैं स्पेसिफिक, आपके हिंदी के भी अलग से होते हैं, इंग्लिश के अलग से होते हैं। तो जो बच्चा स्टेम लेगा, यानी कि जो बच्चा साइंस लेगा, वो हर किसी फील्ड में जा सकता है। यानी कि साइंस वाला एक ऐसा होता है, साइंस के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वो ह्यूमैनिटीज़ की भी जितने जॉब ऑप्शंस है या फिर जितना भी करियर उनके पास ऑप्शंस हैं उन सभी में जाने के, वो सब स्टेम वाला बच्चा भी कर सकता है। ठीक है। या फिर अगर बात की जाए कॉमर्स की, तो जो हमारे बीकॉम करते हैं, बैंक में जॉब करते हैं, वो सभी काम कौन कर सकता है, स्टेम वाला बच्चा भी कर सकता है। तो अगर आपको अभी ये ऐसा लग रहा है कि आपका साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम उसमें आगे करियर बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती, या फिर मुझे कौन सी जॉब में जाना है, अगर आपको ये नहीं पता है और आपको साइंस एंड मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आप किसी और जॉब में नहीं जा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो एक और चीज़ आपको बताऊँगी, अगर आपको स्पेशली आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या फिर ऐसी ही कोई ऑफिसर की जॉब अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बिल्कुल आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए। अब मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों कहा है आप सभी को, बिकॉज जो ह्यूमैनिटीज़ है वो आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की आपकी सारी ह्यूमैनिटीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको इन ऑफिसर्स की जॉब में अप्लाई करना है और इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ तो आपको बिल्कुल ही पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए आपको पहले से ध्यान में रखना है कि अगर हमें इन ऑफिसर्स की जॉब को चाहिए या फिर हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर आपका एम यही है कि आपको यही बनना है, तो बिल्कुल आप ह्यूमैनिटीज़ को ले सकते हैं। ठीक, तो स्टेम का समझ में आ गया, ह्यूमैनिटीज़ का समझ में आ गया। अब बात करते हैं विजुअल आर्ट की। विजुअल आर्ट जो है आपका, विजुअल आर्ट में आप किसी ड्राइंग के उसमें जा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पेंटिंग ले रहा है, कोई डांस ले रहा है, कोई सिंगिंग ले रहा है, ठीक है, तो उसके फील्ड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप नेशनल लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, अपने डांस अकेडमी जो है उसे खोल सकते हैं। ठीक, ड्राइंग टीचर बन सकते हैं अगर आपने पेंटिंग ली है या फिर ड्राइंग से रिलेटेड कुछ लिया है। डांस लिया तो आप उसमें भी टीचर बन सकते हैं। जो आपने अगर सिंगिंग में चूज़ किया तो आप बिल्कुल टीचर बन सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक के। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आपको टीचर बनना है तो आप फिर कोई भी अपनी स्ट्रीम जो है वो चूज़ कर लीजिए, क्योंकि टीचर एक ऐसा है जो कि हर स्ट्रीम से बन सकता है। लेकिन बस सवाल ये उठता है कि आपने जो स्ट्रीम चूज़ की है आप उसी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। जैसे कि अगर आपको एसएसटी का टीचर बनना है तो आपको ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको साइंस का बनना है तो आपको स्टेम चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डांस या फिर ड्राइंग का या फिर म्यूज़िक का टीचर बनना है तो आपको विजुअल आर्ट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक, हमारी 3 स्ट्रीम हो चुकी है, 2 बची हैं। अभी बात करते हैं एएफपीएस की। एएफपीएस आपकी क्या है, आर्मी वाली है, आर्मेड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें बेसिकली जब आपका स्टार्टिंग में ही नाम जुड़ गया है आर्मी, यानी कि आपकी जो भी आर्मी से रिलेटेड जॉब होती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको फिज़िकली तौर पर पूरा प्रिपेयर किया जाएगा, मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा, हर सिचुएशन से लड़ने में आपको मदद की जाएगी। ये जो सिखाते हैं पूरी की पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। तो अगर आपको एएफपीएस ज्वाइन करना है स्ट्रीम, अगर आप ये चूज़ करते हैं तो उसके लिए अभी से मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका एग्ज़ाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है और आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। 3 चीज़ें होती हैं इसमें, तीनों में अगर आप अपना सही स्कोर कर जाते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे तो बेसिकली आप आर्मी की जॉब में ही जा सकती हैं, और जिसको आर्मी की जॉब करनी है वो ज़रूर करे और जिसको नहीं करनी वो इसको ज्वाइन ना करें। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट बची हुई है एक स्ट्रीम, जो कि आपकी हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बहुत ही सारी ये दिक्कत रह रही है बच्चों को कि आखिरकार ये है क्या,
एक टेक्नोलॉजी हम वर्ड बोल देते हैं, टेक्नोलॉजी से होता क्या है मतलब, टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है या फिर कोई ऐसा अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे कि आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं, मतलब कि आप अमेरिका का काम अपने घर बैठकर करना चाहते हैं या फिर आप उसके लिए एक ऐसी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, किस तरीके से उसमें आगे बढ़ना होता है, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी के पास ऐप बनाने का काम होता है, किसी के पास कुछ और काम होता है, ठीक है। तो जो विदेशी काम है, फॉरेन के जो काम है, अगर आपको वो करने हैं तो आप हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी आपको पूरी अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, क्या होती है, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि कॉमर्स को तो ऐड ही नहीं किया, तो एक तरीके से बोला जाए तो कॉमर्स जो SOSC है उसके नाते कॉमर्स वो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल को ही मान रहा है। कॉमर्स में आपके अकाउंटेंसी होती है, ठीक है, BST होती है यानी कि बिजनेस स्टडीज़ होती है आपकी, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी कहीं ना कहीं। ऐसा हो सकता है कि उस बुक का नाम चेंज हो, लेकिन जो आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी वो उससे ही रिलेटेड होगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। तो अभी आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में भी एडमिशन लेना है तो उसके भी 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है पूरा का पूरा एग्ज़ाम, ठीक है, दूसरा आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बना के लेके जाना होता है। प्रोजेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको घर पे पूरा उस तरीके से बनाएंगे, नहीं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसका एक प्लान बनाना है, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो आप उसके ऊपर कितना अच्छे से काम कर सकती हैं, और उस इंटरव्यू में आपसे उससे रिलेटेड कुछ कुछ पूछा जाता है। तो इंटरव्यू की सीरीज़ मैंने आपके लिए बनाई हुई है, किस तरीके से आपको इंटरव्यू पूरा देना है, और कुछ बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। अभी मैंने इसीलिए नहीं की थी क्योंकि अभी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि जो इस वीडियो को देखे, तो अभी आप सभी हैं तो इसलिए मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड आप सभी के लिए करूँगी। तो आप सभी उसे ज़रूर देखिएगा, और अपना SOSC का एक्सपीरियंस भी अगर आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए और आपका एडमिशन हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा सके, और साथ ही साथ एक छोटी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं, और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करे अपनी एक छोटी सी कमेंट करके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन अगर आपने नहीं प्रेस की है तो उसके बिना आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ का, जिससे कि आप कोई भी SOSC की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मिस कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूर उसे एक बार देख लें। और उसके बाद नेक्स्ट है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, टेलीग्राम लिंक के अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ों की लिंक है, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ों की भी प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करवाई थी 2022 के लिए। आप सभी कहेंगे तो 23 के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है, कमेंट करके मुझे बताना है। अगर कोई क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, और अगर आपको किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।